क्या आपने कभी सोचा है, जब सब कुछ राख बन जाता है, जब धन, ऐश्वर्य और संबंध सब धुएं में उड़ जाते हैं, तो आखिर बचता क्या है? बचता है सिर्फ शून्य। और उसी शून्यता का रूप है धूमावती, वो देवी जो विधवा स्वरूपा हैं, जिनका वास श्मशान और निर्जन स्थलों में है, जिनका वाहन है मृत्यु का प्रतीक कौवा। आज हम सुनेंगे उनकी रहस्यमयी कथा, एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी कांप उठेगी। भारतीय तांत्रिक परंपरा में शक्ति के 10 स्वरूपों को दशमहाविद्या कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक देवी जीवन के एक गहरे सत्य की अधिष्ठात्री है। काली समय और मृत्यु का प्रतीक हैं, तारा संकटमोचक हैं, भुवनेश्वरी जगत की अधीश्वरी हैं। लेकिन इन सब के बीच एक रूप ऐसा भी है जो सबसे भयानक और रहस्यमयी है। वह है धूमावती। धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर आती हैं। वे किसी की पुत्री नहीं, बल्कि मां सती पार्वती का ही एक उग्र रूप हैं। धूमावती का नाम धूम, धुआं से बना है। वे धुएं से प्रकट हुई देवी कही जाती हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है, एक बार सती को बहुत भूख लगी। शिव समाधि में थे, उन्होंने भोजन नहीं दिया। क्रोध और भूख में सती ने शिव को निगल लिया। तभी उनके शरीर से घना धुआं निकला और शिव बाहर आ गए। उसी धुएं से धूमावती का प्रादुर्भाव हुआ। शिव ने कहा, अब तुम विधवा स्वरूपा बनोगी, श्मशान और निर्जन स्थलों में वास करोगी। धूमावती का रूप अत्यंत भयावह है। वृद्धा, जर्जर शरीर, दांतहीन मुंह, बिखरे बाल, फटे पुराने वस्त्र, हाथ में झाड़ू, पंखा या खाली पात्र, वाहन कौवा, काक। यह रूप हमें यह सिखाता है कि भोग और सौंदर्य नष्ट होते हैं। दोस्तों, अगर आपको धूमावती साधना की यह रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई, तो ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और भी नई नई डरावनी कहानियां बनाने की ताकत देता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब अंधेरे और रहस्यमयी कहानी आए, तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और भयानक कथा के साथ। तब तक याद रखिए, धुएं में छिपे हर साए की एक आवाज होती है, और वही आवाज है धूमावती की।